मिथुन राशि ब्रह्मांड की बड़ी योजना शुरू, 4 ग्रहों का बड़ा यूटर्न। मिथुन राशि वालों, अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे हल्के में मत लीजिए। समय की धारा धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक दिशा बदलने वाली है और आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ, मार्च 2026 का यह समय आपके लिए साधारण नहीं है। यह केवल तारीखों का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। दोस्तों, यह वह क्षण है जब लंबे समय से रुकी हुई संभावनाएं फिर से जागने लगती हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे ग्रह संकेत जो आपकी चंद्र राशि के आधार पर बन रहे हैं और जो अचानक अवसर, सम्मान और प्रगति के द्वार खोल सकते हैं। मिथुन राशि वालों, आप साधारण राशि नहीं हैं। आप बुद्धि, संवाद और चतुराई के स्वामी बुध की राशि हैं और जब समय आपके पक्ष में करवट लेता है तो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। पहला और सबसे बड़ा संकेत, देव गुरु बृहस्पति का इस समय गुरु महाराज मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं और आपकी चंद्र राशि पर उनका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ज्योतिष में जब गुरु किसी राशि पर स्थित होते हैं तो वह उस व्यक्ति के जीवन में विस्तार, ज्ञान और अवसर का द्वार खोलते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस समय गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु से संचरण कर रहे हैं। जब गुरु अपने नक्षत्र में हो तो उनकी कृपा शांत लेकिन बहुत गहरी होती है। इसका अर्थ क्या है? अचानक नए अवसर, नई पहचान, पुराने प्रयासों का फल और किसी बड़े व्यक्ति का मार्गदर्शन। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था वह धीरे धीरे गति पकड़ सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, गुरु ज्ञान और विनम्रता पसंद करते हैं, अहंकार नहीं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे बड़े संकेत पर। आपके स्वामी बुध इस समय सूर्य और शुक्र के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यह स्थान आपकी चंद्र राशि से नवम भाव बनाता है। नवम भाव भाग्य, उच्च शिक्षा, दूर यात्रा और ईश्वर की कृपा का घर माना जाता है। जब बुध यहाँ सक्रिय होते हैं तो बुद्धि तेज होती है, नए विचार आते हैं और भाग्य अचानक साथ देने लगता है। सूर्य के साथ बुध की युति से बुद्धादित्य योग बनता है जो व्यक्ति को पहचान और सम्मान दिला सकता है। वही शुक्र की उपस्थिति इस योग को और आकर्षक बनाती है। इसका अर्थ है कि आपकी वाणी, आपकी सोच और आपकी योजनाएं लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक गहरी बात भी समझ लीजिए। इस योग के साथ राहु की ऊर्जा भी सक्रिय है। राहु महत्वाकांक्षा देता है, अचानक बड़े सपने दिखाता है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि आपको अचानक बड़ा अवसर दिखे, कोई नया प्रोजेक्ट मिले या विदेश से जुड़ा प्रस्ताव सामने आए। लेकिन हर अवसर को समझदारी से परखना जरूरी है, क्योंकि राहु कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है। अब तीसरा महत्वपूर्ण संकेत मंगल का है। इस समय मंगल मकर राशि में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। आपकी चंद्र राशि से यह अष्टम भाव बनता है। सामान्य रूप से अष्टम भाव को रहस्यमय और परिवर्तन का घर कहा जाता है, लेकिन जब मंगल उच्च के हों तो यह छिपी हुई शक्ति को जागृत करता है। इसका अर्थ है कि भीतर का डर धीरे धीरे खत्म होगा और आप कठिन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। दोस्तों, जो काम पहले असंभव लगता था उसी दिशा में आप मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। अब चौथा और गहरा संकेत शनि का है। शनि इस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और आपकी चंद्र राशि से यह दशम भाव बनाते हैं। दशम भाव कर्म, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा का घर है। शनि यहाँ धीमी लेकिन स्थायी प्रगति का संकेत देते हैं। इसका अर्थ है कि मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें जिम्मेदारी बढ़ने का अवसर मिल सकता है और जो लोग व्यापार में हैं उन्हें स्थिरता मिलने की संभावना बन सकती है। मिथुन राशि वालों, यह समय सच में बदलाव का संकेत दे रहा है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ता है। कई बार यही आत्मविश्वास जल्दबाजी में निर्णय लेने की गलती भी करा सकता है।
इसलिए इस समय धैर्य और विवेक बनाए रखना सबसे बड़ी कुंजी होगी। दोस्तों, मार्च के मध्य के बाद कुछ दिन ऐसे आएंगे जब भाग्य का साथ स्पष्ट महसूस होगा। कोई नया संपर्क, नई जानकारी या नया अवसर अचानक सामने आ सकता है, लेकिन 2 से 3 दिन ऐसे भी होंगे जब आपको अपने शब्दों और निर्णयों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। छोटी सी बहस या गलतफहमी लाभ को रोक सकती है। दोस्तों, याद रखिए, मिथुन राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धि और आपकी वाणी है। अगर आप सही समय पर सही शब्द बोलते हैं तो परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। तो प्यारे दर्शकों, अगले भाग में मैं बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में सबसे बड़ा लाभ छिपा है, कौन से दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे और किन बातों से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए जय श्री शनि देव, क्योंकि जब श्रद्धा के साथ नाम लिया जाता है तो शब्द भी आशीर्वाद बन जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हम मिथुन राशि के लिए और भी महत्वपूर्ण ग्रह संकेत लेकर आने वाले हैं। तो चलिए अब हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, मिथुन राशि ग्रहों का गहरा संकेत। अब बदलने वाला है समय। मिथुन राशि वालों, अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, लेकिन जितनी साफ दिख रही है उतनी ही गहरी भी है। ग्रहों की चाल साधारण नहीं है और इसका सीधा प्रभाव आपकी चंद्र राशि पर पड़ने वाला है। यह अचानक बदलाव और अवसरों का समय बन सकता है, लेकिन पहले पूरा गणित समझ लीजिए। पहला, देव गुरु का आशीर्वाद, जिसकी चर्चा सबसे पहले करनी जरूरी है। इस समय देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। जब गुरु स्वयं आपकी राशि में आते हैं तो इसे साधारण गोचर नहीं माना जाता। यह ज्ञान, विस्तार, भाग्य और अवसरों का द्वार खोलने वाला समय होता है। मिथुन राशि वालों, गुरु आपकी चंद्र राशि से प्रथम भाव में हैं। प्रथम भाव व्यक्तित्व, निर्णय, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा का घर माना जाता है। इसका अर्थ क्या है? पिछले समय में जो भ्रम था वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। निर्णय स्पष्ट होंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी उपस्थिति मजबूत होगी। गुरु इस समय पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से जुड़े हुए हैं, जो विस्तार और पुनः आरंभ का संकेत देता है। इसका मतलब जो काम रुके हुए थे उनमें नई गति आ सकती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह मंगल। ध्यान से सुनिए, मंगल इस समय मकर राशि से गोचर कर रहे हैं और मकर मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। जब मंगल उच्च के होते हैं तो निर्णय में ताकत आती है, साहस बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों से निकलने की क्षमता बढ़ती है। मिथुन राशि से देखा जाए तो यह अष्टम भाव से ऊर्जा दे रहा है। अष्टम भाव परिवर्तन, गुप्त शक्ति और अचानक घटनाओं का घर माना जाता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि जीवन में अचानक मोड़ आए, पुराने डर समाप्त हों और अंदर से एक नई शक्ति जागे। मंगल इस समय श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में है, जो चंद्रमा से जुड़ा नक्षत्र माना जाता है। इसका मतलब है कि ऊर्जा के साथ भावनात्मक समझ भी जुड़ रही है, यानी केवल शक्ति ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। मिथुन राशि वालों, कई बार जो परिस्थितियां भारी लग रही थीं, उनमें धीरे धीरे रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, अब तीसरा महत्वपूर्ण ग्रह शनि। शनि इस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और यह आपकी चंद्र राशि से दशम भाव बनाते हैं। दशम भाव कर्म, प्रतिष्ठा और करियर का घर होता है। जब शनि यहाँ होते हैं तो व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसी मेहनत से स्थायी परिणाम भी बनते हैं।
शनि इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि मार्गी अवस्था में हैं। इसका मतलब जो काम देरी से चल रहे थे उनमें धीरे धीरे परिणाम दिखाई देने लग सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, इसका सीधा संकेत करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हो सकता है। जहां आपने लंबे समय तक मेहनत की वहीं से पहचान मिल सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है और जो व्यापार में हैं उन्हें धीरे धीरे स्थिर लाभ का रास्ता दिखाई दे सकता है। अब चौथा बड़ा संकेत राहु। राहु इस समय कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में संचरण कर रहे हैं। दोस्तों, मिथुन राशि से देखा जाए तो यह नवम भाव बनाते हैं जो भाग्य, धर्म, लंबी यात्राओं और उच्च ज्ञान का घर होता है। राहु यहाँ होने पर अचानक अवसर दे सकता है। विदेश से जुड़ा काम, नई सीख या जीवन में नई दिशा का संकेत मिल सकता है। मिथुन राशि वालों, राहु का स्वभाव अचानक बदलाव देना होता है, इसलिए कई बार अवसर अचानक सामने आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, राहु जहां होता है वहां आकर्षण भी बढ़ता है। हर अवसर सही नहीं होता, इसलिए निर्णय लेते समय विवेक जरूरी है। दोस्तों, अब इन सभी ग्रहों की स्थिति मिलकर एक गहरी तस्वीर बना रही है। गुरु आपकी राशि में आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, मंगल भीतर की शक्ति जगा रहे हैं, शनि कर्म के क्षेत्र में स्थिर परिणाम का संकेत दे रहे हैं और राहु भाग्य के द्वार पर नई संभावनाएं ला रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव क्या हो सकता है? अचानक नए प्रस्ताव, नई पहचान, पुराने रुके कामों में गति और जीवन की दिशा में परिवर्तन। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी जरूरी है। दोस्तों, जब ग्रह एक साथ शक्ति देते हैं तो व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी या अति आत्मविश्वास भी आ सकता है। यही वह बिंदु होता है जहां व्यक्ति को संतुलन बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि ग्रह रास्ता दिखाते हैं लेकिन चलना मनुष्य को ही पड़ता है। मिथुन राशि वालों, यह समय वास्तव में अवसरों का समय बन सकता है, लेकिन वही व्यक्ति इसका लाभ उठा पाएगा जो मानसिक रूप से स्थिर रहेगा और निर्णय सोच समझ कर लेगा। अब अगले भाग में मैं बताऊंगी कौन से विशेष दिन आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकते हैं और किन 2 से 3 दिनों में थोड़ी सी सावधानी आपके लिए बहुत बड़ा लाभ बचा सकती है। नंबर 2, मिथुन राशि। अब बदलेगा खेल, भाग्य देगा बड़ा संकेत। मिथुन राशि वालों, अब जब ग्रहों की चाल धीरे धीरे आपके पक्ष में बनने लगी है तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां और संकेत समझ लेना भी जरूरी है, क्योंकि जब समय करवट लेता है तो अवसर भी देता है और परीक्षा भी लेता है। सबसे पहली बात, स्वभाव पर नियंत्रण। इस समय आपकी सोच बहुत तेज चलेगी, दिमाग नई योजनाएं बनाएगा, कई नए आइडिया आएंगे। आप एक साथ कई काम पकड़ने की कोशिश करेंगे, यही आपकी ताकत भी है और कभी कभी कमजोरी भी बन जाती है। इसलिए याद रखिए, हर अवसर के पीछे भागने से बेहतर है सही अवसर को पकड़ना। दूसरी बात, संबंधों की। इस समय आपके संपर्क बढ़ेंगे, नए लोग जीवन में आएंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा। लेकिन एक छोटी सावधानी यहाँ भी जरूरी है, हर किसी पर तुरंत भरोसा करना ठीक नहीं होगा। बातों को समझिए, लोगों को परखिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध बुद्धि का ग्रह है। इसलिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी दे सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, परिवार। जब व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो उसका ध्यान बाहर की दुनिया में ज्यादा लग जाता है। काम, व्यापार, नए अवसर, नई योजनाएं, इन सब में आप इतने व्यस्त हो सकते हैं कि घर की छोटी छोटी भावनाओं को नजरअंदाज कर दें। लेकिन याद रखिए, भाग्य तभी स्थिर रहता है जब घर की ऊर्जा संतुलित रहती है। माता पिता का आशीर्वाद और जीवन साथी का साथ इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब बात करते हैं ग्रहों के संकेतों की। 16 तारीख को चंद्रमा और मंगल का महालक्ष्मी योग बनने जा रहा है। दोस्तों, यह योग आपके लिए अचानक अवसर का संकेत दे सकता है। कामकाज में तेजी आएगी, नई योजना बन सकती है।
कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस दिन थोड़ा संयम भी जरूरी होगा क्योंकि ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी और उसी ऊर्जा में जल्दबाजी का निर्णय भी हो सकता है। वही इसके बाद असली बदलाव 17 तारीख से महसूस होगा। सुबह के बाद चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेगा तो आपके लिए स्थितियां धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। साथ ही 17 और 18 तारीख व्यापार और करियर के लिए अच्छे संकेत दे सकती है। कोई नई डील, नया संपर्क या काम में अचानक गति देखने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें भी किसी नए अवसर का संकेत मिल सकता है, लेकिन 19 और 20 तारीख को थोड़ा संतुलन जरूरी रहेगा। इन दिनों भावनाएं थोड़ा ज्यादा प्रभाव डाल सकती हैं, खर्च बढ़ सकता है या किसी आकर्षण में निर्णय लेने का मन कर सकता है। इसलिए बड़े आर्थिक फैसले इन 2 दिनों में सोच समझकर ही लें। खासकर शेयर, सट्टा या जोखिम भरे निवेश में संयम रखना ही समझदारी होगी। और फिर 21 तारीख से महीने के अंत तक समय धीरे धीरे आपके पक्ष में मजबूती से खड़ा होता दिखाई देगा। काम में गति आएगी, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, धन के नए रास्ते खुल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी महसूस करेंगे कि जैसे अचानक परिस्थितियां उनके पक्ष में मुड़ने लगी हैं, लेकिन आखिरी बात हमेशा याद रखिए, ग्रह रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक चलकर आपको ही जाना होता है। अहंकार से दूरी रखिए, अवसर को पहचानिए और अपने कर्म पर भरोसा रखिए। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, यह समय सिर्फ बदलाव का नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको अचानक लाभ मिले, कोई रुका हुआ काम बन जाए या कोई बड़ा अवसर सामने आए तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री शनिदेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मिथुन राशि का असली परिवर्तन अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, धन्यवाद।